सुप्रीम कोर्ट का चला हथौड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त पर केस, उड़ गए होश। जी हाँ, थंबनेल यही है। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, होश उड़ गए हैं, क्योंकि मामला देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनसे जुड़ा हुआ है। मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है, मामला बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि मामला जो है देश के एक विख्यात जो कहेंगे कि पोस्ट है, एक बहुत अच्छी जो पोस्ट मानी जाती है, सरकारी पोस्ट है, सरकारी ओहदा है मुख्य चुनाव आयुक्त का पूरे देश में, पूरे देश भर के चुनावों को कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में लगता है कि ममता बनर्जी जो है उन पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं, और जो मामला है पश्चिम बंगाल से निकल के आ रहा है, और उन पर केस जो है वो हुआ है, कंप्लेंट उनके खिलाफ आई हैं, और कंप्लेंट किस तरीके की आई है, पूरा मामला बेहद इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट, केस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। नमस्कार। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे वीडियोस जो अपलोड हों, लेटेस्ट वीडियो, आपको उनके नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक जो है बेहद संवेदनशील है। मसला जो है पश्चिम बंगाल से निकल के आ रहा है। बंगाल यानी कि ममता दीदी, ममता बनर्जी, उनके राज्य में एक घटना हुई है, और घटना जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्होंने होश उड़ा दिया है उस घटना ने। नवभारत टाइम्स यहाँ पर हमने लिया है। नवभारत टाइम्स में जो छपा है, हालांकि तमाम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर ये छपा है, छप चुका है। इस पर बहस हो रही है, चर्चा भी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सही हुआ। सही या गलत हम इसको तय करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। इसको तय करने के लिए देश में अदालतें मौजूद हैं, संविधान मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तय वो करेंगे कि सही या गलत, हम केवल चर्चा करेंगे कि आखिर मसला क्या है। तो देखिए, यहाँ पर नवभारत टाइम्स से मैं इसको ले रहा हूँ। हेडिंग है, चुनाव आयोग ने दिया नोटिस तो दो बुजुर्गों ने दी जान। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये नवभारत टाइम्स जो है इस बात को कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं कि दो वोटरों की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी जो है मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने और चुनाव आयोग की ओर से नोटिस मिलने के बाद परेशान होकर इन लोगों ने जान दे दी। एसआईआर आपको पता है, पूरे देश भर में एसआईआर चल रहा है, जो 2003 की वोटिंग लिस्ट का हवाला दे करके नाम जोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी कई बार ये स्पष्ट किया है कि तकनीकी खामियों की वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम उस लिस्ट में ना हो, तो वो घबराए ना, परेशान ना हो। उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। जो 2003 की वोटिंग लिस्ट में जिन लोगों के भी नाम होंगे, उन सबके नाम जो हैं जोड़े जाएंगे। तो देखिए, मामला उसी से निकल कर आया है। और आगे लिखा है कि इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कानूनी तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन अधिकारी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर जो है दर्ज नहीं की जा सकती है। शीर्ष चुनाव अधिकारियों के खिलाफ पहली शिकायत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दर्ज की गई। पुरुलिया के रहने वाले दुर्जन मांझी, जो कि 82 साल के थे, उन्होंने ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी। दुर्जन मांझी के बेटे कनाई ने बताया कि उनके पिता का नाम 2002 की जो बंगाल की एसआईआर की फिजिकल कॉपी थी, मैं उसमें था, लेकिन जब चुनाव अधिकारी वेबसाइट पर 2002 की एसआईआर लिस्ट देखी तो उसमें उनका नाम नहीं था। उनका कहना है कि 2002 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम था, उनके पिता का, जो बेटे हैं उनके, क्योंकि पिता की तो मृत्यु हो चुकी है। और वो कह रहे हैं कि 2002 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन जब चुनाव अधिकारी ने ऑनलाइन वेबसाइट में उनका नाम देखा तो वहां पे उनका नाम नहीं था। इसी वजह से उनको जो है सुनवाई का नोटिस भेजा गया था। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के एसआईआर में नाम नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग आए, अपने डॉक्यूमेंट लेके आए, और आप लोग साबित करें कि आपके वोटिंग लिस्ट में आपके नाम है, आपके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो ये मामला जो है नोटिस को लेकर के जो है पैनिक होने वाला है। इस नोटिस के मिलने के कुछ ही दिन के बाद दुर्जन मांझी ने चलती ट्रेन से कुछ ही घंटों के बाद चलती ट्रेन के सामने कूदकर जो है अपनी जान दे दी। आयोग का नोटिस मिलने से एक और व्यक्ति जिनकी उम्र 64 वर्ष, जमाल अली शेख, भी सोमवार को सुनवाई नोटिस मिलने के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। उनके बेटे का आरोप है कि आयुक्त ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उनके पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। जबकि उनके पिता जो वैध मतदाता थे, इसके अलावा मंगलवार को पूर्वी मिदनापुर के 75 वर्षीय विमल सिंह ने भी फंदे से लटक करके अपनी जान जो है वो
दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार बिमल भी चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद काफी परेशान थे। मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अगली हेडिंग नवभारत टाइम्स की ये भी है। ये लिखते हैं कि चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर को एक सूचना जारी कर कहा था कि ऐसे करीब 1,30,000 मतदाता जिनके नाम 2002 की फिजिकल एसआईआर रोल में उनका नाम था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन डाटाबेस में नहीं दिख रहे हैं, उन्हें सुनवाई को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। एक चुनाव अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कानून इस बारे में स्पष्ट है कि वो अपना केवल कर्तव्य जो है, वो उनका जो काम है, अपना उनका जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं। कोई पर्सनल यहाँ किसी से दुश्मनी निकालने की बात नहीं हो रही है। एसआईआर जो है पूरे देश में, बिहार चुनाव के बाद से आप लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना, एसआईआर वहां से शुरू हुआ और अब पूरे देश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इसका मकसद है कि जो हमारे देश में जो घुसपैठिए जो हैं, जो दूसरे देशों के नागरिक हैं और अवैध तरीके से हमारे देश में आकर के रहने लगे हैं, हमारे यहाँ रह करके मतदाता बन गए हैं, तमाम हमारे जो सुविधाएं होती हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उनका लाभ जो गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। एसआईआर में स्पष्ट है कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके देश को वापस भेजना, अवैध घुसपैठिए जो भी हैं उनको उनके देशों को वापस भेजना, और भारत में केवल भारत रहेंगे, भारतीय ही रहेंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अवैध तरीके से आगे भारत में रहने लगे। केवल सरकार की यहाँ पर एक मंशा ये थी। तो देखिए, ये सब आप लोगों ने देखा और मैंने नवभारत टाइम से आपको पढ़ाया, सुन करके पढ़ करके आपको सुनाया भी। न्यूज 18 लें या कोई भी आप अखबार उठा लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, अमर उजाला, दैनिक जागरण या कोई भी न्यूज पोर्टल ले लीजिए, आप हर जगह पर खबर मौजूद है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है और राज्य जो चुनाव आयुक्त है अग्रवाल साहब, उनके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में 2 कंप्लेंट आई हैं। अब कंप्लेंट किधर जाएंगी, उन पर क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात है। लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतें आई हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उनके खिलाफ तो एक कोर्ट से गिरफ्तारी भी, उनके आदेश भी हो चुका था। तमाम तरह की चीजें जो है उनके खिलाफ जो है कोर्ट से भी हुई थी, पब्लिक में भी हुई थी। हालांकि कोई भी सरकारी अधिकारी जो होता है अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होता है, केवल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो उसकी सरकारी अधिकारी की मंशा यहाँ पर कोई भी ये नहीं रहती कि किसी व्यक्ति विशेष को परेशान किया जाए। लेकिन उनके खिलाफ कंप्लेंट आई हैं तो निश्चित तौर पर जो चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करें। खैर, मसला जो भी है, लेकिन एसआईआर जो है, कहीं आपको दिखता है कि देश में राहत की बात भी है, लेकिन कहीं दिखता है कि जो चुनाव अधिकारी हैं उनके लिए मुसीबत भी बहुत बड़ी है। आपने पिछले दिनों देखा कि तमाम लोगों ने, जो बीएलओ थे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो थे, उन्होंने, कई लोगों ने जो घटनाएं की, आप लोगों को पता है, अपनी जान दे दी उन लोगों ने। कोई फांसी का फंदा लटक के अपनी जान दे दी, किसी का हार्ट फेल हुआ। तो ऐसी घटनाएं जो हुई वो भी बहुत मार्मिक घटनाएं थी। देश में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी अधिकारी के ऊपर इतना दबाव काम का नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान दे दे। लेकिन ये मसला जो है कंप्लेंट से लेकर शुरू हुआ है, चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और अगले साल वहां पर चुनाव भी होना है। तो देखने वाली बात, दिलचस्प बात वहां पर यह रहेगी कि अभी तक जो कंप्लेंट है, क्या वो एफआईआर में कन्वर्ट होंगी, क्या उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि नवभारत टाइम्स अखबार तो एफआईआर लिख रहा है, लेकिन अन्य सोर्स उसको एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो हम उसको भी एफआईआर नहीं कह सकते हैं। तो देखने वाली बात है कि उस पर एफआईआर होती है, क्या एक्शन होता है, सरकार जो है उसको क्या, यहाँ पर क्या सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, और केंद्र की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार, दोनों सरकारों की प्रतिष्ठाएं जो है यहाँ पर दाव पे लगी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर फैसला किसके हक में जाता है, जनता जो है वो क्या फैसला लेती है, और आने वाले चुनाव में जनता का मत किसको जाता है, सरकार किसकी बनती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।